मई 2017 में सोदाबेज के जेर इंतजाम एक ऑक्शन में ये पेंटिंग 31 अरब रुपए यानी 110.5 मिलियन डॉलर्स की खरीद ली जाती है। बज़ाहिर सादा दिखने वाली इस पेंटिंग में और इस जैसे फनपारों में आखिर ऐसा क्या है जो इनको इस कदर कीमती बना देता है। आइए समझते हैं माइंड नेक्सस के साथ। जापानीज बिजनेसमैन युसाकु माइजावा एक ऑक्शन में हिस्सा लेते नजर आते हैं। जॉन मिचेल बस्किया की बनी हुई एक पेंटिंग इस कदर पसंद आ जाती है कि बोली लगाते हुए 110.5 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचते हैं। इस पेंटिंग को बनाते वक्त जॉन की उम्र महज 21 साल थी। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला जॉन इस पेंटिंग को बनाने के महज 6 साल बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। पेंटिंग्स और आर्ट वर्क सदियों से इंसानी जज्बात और हालात की तर्जमानी करते आ रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन पेंटिंग्स शोवे के फ्रांस में दरियाफ्त हुई। कारों में बनी हुई ये पेंटिंग्स करीबन 38,000 साल पुरानी हैं। एक पेंटिंग क्यों इस कदर महंगी हो सकती है? इसके साइंटिफिक रीजंस में 3 फैक्टर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमी और सब्जेक्टिव रीजंस हो सकते हैं। इन 3 साइंटिफिक फैक्टर्स की बुनियाद पे ये 6 रीजंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपनी पेंटिंग्स को करोड़ों में फरोख्त कर सकते हैं। नंबर 1 इज न्यूरो इकोनॉमिक्स। एक पेंटिंग की एस्थेटिक और इमोशनल अपील आपके दिमाग में पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज पैदा करती है। यही वजह है कि एक इंसान पेंटिंग को खरीदने की तरफ माइल हो सकता है। नंबर 2 इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ट्रेंड्स को फॉलो करना और एक चीज के नापैद हो जाने का खौफ भी आपको पेंटिंग्स खरीदने की सलाह देता है। नंबर 3 इज आर्टिस्टिक स्किल्स। एक आर्टिस्ट का किसी मखसूस आर्ट स्टाइल में माहिर होना भी उसकी पेंटिंग्स को फेमस बना देता है और फिर हर आर्ट कलेक्टर की कोशिश होती है कि वो इस पेंटिंग को हासिल कर ले। नंबर 4 इज कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सैकड़ों सालों से मौजूद इन पेंटिंग्स में से बेशतर का ताल्लुक या तो किसी खास कल्चर से या किसी तारीखी शख्सियत से हो सकता है। कोई भी तारीखी अहमियत इन पेंटिंग्स को मकबूल और अनमोल बना देती है। यही वजह है कि सदियों पुरानी चीजें और खुसूसन पेंटिंग्स की कीमत बहुत बढ़ जाती है। नंबर 5 इज सप्लाई डिमांड इक्वेशन। किसी आर्टिस्ट के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पे उसके फनपारों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि अब वैसा आर्टवर्क आने की उम्मीद बाकी नहीं रहती। नंबर 6 इज ब्रांड नेम। अब डेविंची की बनाई हुई मोनालिसा पेंटिंग हो या पिकासो की बनाई हुई लिफेन डियर्जे, आर्टिस्ट की शोहरत भी पेंटिंग्स को बेशबहा बना देती है। कीमती पेंटिंग्स के खो जाने और वापस म्यूजियम में आ जाने के वाकयात भी मौजूद हैं। असली और नकली पेंटिंग्स का फर्क फॉरेंसिक एनालिसिस और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स की मदद से किया जा सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और अपना काम ऑनलाइन कदरदानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एटसी, प्रिंटफुल, फाइन आर्ट्स अमेरिका और अमेजन हैंडमेड बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। आर्टिस्ट हमेशा से ही पेंटिंग्स में क्रिएटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते आए हैं। कभी रंग बिरंगे पत्तों से पेंटिंग बना डाली और कभी कॉफी से ही पेंटिंग बना डाली। इस वीडियो में डिस्कस किए गए साइंटिफिक रीजंस की मदद से आप ही अपनी पेंटिंग्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्ट वर्क को बायर कीमती बना सकता है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल खटकता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। माइंड एक्सिस को सपोर्ट कीजिए और हम लाएंगे हर उस सवाल का जवाब साइंटिफिक बुनियादों पर।